आने वाले चुनावों को लेकर हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी लगातार तेज हो रही है और इसी सिलसिले में विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर लगातार प्रहार कर रहा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने बीजेपी को घेरते हुए उन पर कई जुबानी हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा व देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और इसी से बौखलाई हुई बीजेपी लगातार कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करती है। अशोक अरोड़ा का कहना है कि लोग पूरे देश के अंदर बने नफरत के माहौल के खिलाफ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बातों ही बातों में उन्होंने इशारा किया कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी के चलते सत्ताधारी पार्टी के अंदर इस बात का खौफ अभी से नजर आ रहा है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार पर बोलते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। इसी के साथ प्रदेश में अमित शाह की रैली के बाद राजनीतिक बदलाव के सवाल पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि निश्चित रूप से हरियाणा में बदलाव आएगा और अब हरियाणा के लोग बीजेपी की झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। बहरहाल कांग्रेस के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता चुनावों के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा। आज हरियाणा प्रदेश और इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और इसी से बुखलाई हुई बीजेपी लगातार इस प्रकार का प्रचार करती है। राहुल गांधी जी की पदयात्रा के बाद जो पूरे देश के अंदर माहौल बना, देश के लोग नफरत के खिलाफ कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, तो अब इनको सपनों में भी कांग्रेस नजर आती है। और हरियाणा प्रदेश में गृह मंत्री जिस प्रकार से सिरसा में आए और उन्होंने बार बार कहा कि हुड्डा जी, हुड्डा महाराज जी, तो जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता आज हुड्डा हुड्डा कर रही है, तो गृह मंत्री जी भी हुड्डा हुड्डा कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आज इनको हुड्डा का खौफ और कांग्रेस का खौफ नजर आता है, इसलिए इस प्रकार की ये बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक ये लोग संगठन नहीं बना पाए, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। संगठन कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, संगठन रनिंग प्रोसेस होता है। पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हमारे AICC के मेंबर बने, हमारे PCC के मेंबर बने, बैकवर्ड सेल का पूरी तरह गठन हुआ, SC प्रकोष्ठ का चेयरमैन बना। लगातार संगठन चल रहा है और जल्दी ही जिला प्रधान और ब्लॉक स्तर पे संगठन भी खड़ा हो जाएगा। परंतु ये बात वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको केवल अब कांग्रेस नजर आ रही है। इन्होंने 9 साल के शासन में स्वाय महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के जनता को कुछ नहीं दिया। लोगों को वादे किए गए थे, किसान को आमदन डबल करेंगे, आज किसान MSP के लिए जाते हैं, लाठियाँ बरसाते हैं। ओल्ड पेंशन कर्मचारी स्कीम के लिए कर्मचारी जाते हैं, उन पे लाठियाँ बरसाते हैं। सरपंच अपने अधिकार मांगते हैं, उन पे लाठियाँ बरसाते हैं। तो इनका प्रजातंत्र पे नहीं, लठ तंत्र से चलाना चाहते हैं। अब लोग समझ चुके हैं, इनको बदलेंगे और विकल्प केवल कांग्रेस है। अमित शाह ने कांग्रेस के आपके तमाम नेताओं को, दरबारी लोग हैं, ये लोग दरबार बने हुए हैं, खासतौर पर इशारा दिखा। मैंने कहा ना आपको कि इनको कांग्रेस सपनों में भी नजर आती है और विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब। क्या लगता है कि हरियाणा में कुछ राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं? अमित शाह राजनीति निश्चित रूप से हरियाणा में बदलाव आएगा और ये जो सरकार है बीजेपी JJP की, ये जाएगी और कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब की अगुवाई में आएगी, क्योंकि हरियाणा के लोग अब इनकी झूठी बातों में आने वाले नहीं। आज नितिन गडकरी भी आ रहे हैं हरियाणा में, बाकायदा सड़कों का प्रोजेक्ट को लेकर कुछ फर्क पड़ सकता है हरियाणा में? नहीं, देखिए, सरकार जो होती है, सरकार के साथ मंत्री भी आते हैं, संगठन भी होता है, परंतु मुझे नहीं लगता कि जो आज ये इस तरह के सड़कें लेके आए या कोई बात लेके आए, इनका कोई भी। अब मुख्यमंत्री की रैली थी, वहाँ अमित शाह जी बोल रहे थे और यहाँ की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, आयुष यूनिवर्सिटी का जिक्र किया उन्होंने कि हमने आयुष यूनिवर्सिटी बनाई। ये आयुर्वेदिक कॉलेज सन 72 से यहाँ पे चल रहा है और उसके अलावा यूनिवर्सिटी का नाम तो दे दिया। आप तो स्वयं कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, जाके फतेहपुर पंचायत ने जो ज़मीन दी थी, 7 साल से ज़मीन ऐसे पड़ी है, बोने से लोग रह गए, इन्होंने 4 द्वारी तक भी पूरी नहीं की। ये केवल लोगों को बहकाते हैं, करते नहीं। आज हरियाणा प्रदेश की ये दशा है कि नौकरी ना मिलने की वजह से लोग नशे की तरफ जा रहे हैं और इस देश से पलायन कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे रोज़ाना बाहर जाने पर जाकर मजदूरी करने में
है कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता। कांग्रेस की क्या तैयारी है करनाल में कार्यक्रम करने जा रही है? कांग्रेस का लगातार प्रोग्राम चल रहा है। पहले हमारा हाथ से जोड़ो हाथ प्रोग्राम था जो निरंतर चल रहा है, जिसको बहुत सफलता मिली। विपक्ष आपके समक्ष चल रहा है जो 9 तारीख को भिवानी में भी होने जा रहा है। इसी प्रकार जनता से सीधा संवाद, जनता के बीच में जनता की बातें सुनकर लोगों की बात सुनना, लोगों से मिलना हुड्डा साहब ने शुरुआत की। आपने देखा कुरुक्षेत्र के अंदर हजारों लोग उनसे मिले, उनसे बैठ के। अभी पानीपत में हुआ, अगला प्रोग्राम करनाल में होने जा रहा है। तो ये लगातार कांग्रेस पार्टी अपने प्रोग्राम कर रही है।